अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। तवानाई बचत फैसले, बिलावल का साफ इनकार, तालिबान हकीकत भी फितना भी, नून लीग मरियम चलाएंगी, अदालत का ग्रीन सिग्नल, पीटीआई का व्हाइट पेपर और स्वाति रिहाई के करीब। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्क में तवानाई बहरान के खात्मे के लिए हुकूमत के बड़े फैसले। शादी हॉल्स रात 10 और मार्केटें 8:30 बजे बंद करने का ऐलान कर दिया गया। विफाकी काबीना का इजलास तवानाई बचाओ बैठक में बदल गया। मीडिया ब्रीफिंग में ख्वाजा आसिफ ने बताया, सरकारी इदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाएगी। मंसूबे से सालाना 62 अरब रुपए की बचत होगी। मुल्क में इलेक्ट्रिक बाइक्स को फरोग दिया जाएगा, जिससे सालाना 3 अरब डॉलर की बचत होगी। मार्केटें जो है रात के बाद भी खुली रहती हैं। इसी तरह दफातर का भी यही हाल है। 12-1 बजे हमारे यहाँ पे दुकानें खुलती हैं। दफातर में काम जो है वो 10 साढ़े 10 बजे स्टार्ट होता है। वज़ीर आज़म साहब ने हदायत की है कि वफाकी हुकूमत के तमाम अदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी लाई जाए। वफाकी काबीना ने पावर डिवीजन की सिफारिश पे तवानाई बचत प्लान के नफाज की मंजूरी दे दी है, जो कि फिलफौर पूरे पाकिस्तान में नाफजुल अमल होगा। मुल्क में भर में मौजूद तमाम शादी हॉल जो हैं 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। इस पॉलिसी से शादी हॉल, रेस्टोरेंट और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत हो। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से अहम फैसले किए गए। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ताज रहनुमा अतीक मीर साहब। अतीक मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अतीक मीर साहब, जो फैसले किए गए हुकूमत की जानिब से कि 8:30 बजे मार्केटें बंद की जाएंगी और शादी हॉल्स 10 बजे बंद किए जाएंगे, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, माजी का एक हिस्सा पिटा तजुर्बा है, इसका कभी भी कोई फायदा नहीं। ये ब्यूरोक्रेट्स नायल हुक्मरानों को गुमराह करते हैं और उसके बाद वो अपने खुद जिम्मेदारियों से बच जाते हैं। देखिए, इस वक्त महंगाई का ये हाल है कि लोग 3-3 नौकरियां कर रहे हैं। कई लोग दिन में दफातर में और रात में किसी ना किसी होटल में, रेस्टोरेंट में वो वेटर का काम करते हैं। इस तरह बहुत से लोग हैं जो इस वक्त अपना गुजारा चलाने के लिए जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, तो ये उन ऐसे लोगों को महसूद करके ये क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। कारोबार सर्दियों में वैसे भी 9 बजे तक बंद हो जाते हैं और मॉल्स के बारे में हम कह सकते हैं कि मॉल्स 11 बजे 12 बजे तक बाज इलाकों में। तो इस पर कम से कम हमने ये मशवरा दिया था कि गर्मियों में ये सर्दियों में 9 बजे तक और गर्मियों में 10 बजे तक मार्केटें बंद करने का कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार होनी चाहिए। लेकिन बगैर मुशावरत के, बगैर किसी स्याह सफेद को देखे बगैर इस तरह के फैसले कर देना, ये वैसे भी देखिए मैं हैरान इस बात पर हूँ। अतीक मीर साहब, आप क्या इस फैसले को मुस्तरद करते हैं? ताजिर रहनुमाओं की जानिब से इख्तिलाफ सामने आएगा? नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं है। इस पर जब भी मुशावरत हुई तो कम से कम 9 बजे से पहले मार्केटें बंद नहीं हो सकती। अब ये पुलिस को रिश्वत देने वाली बात है। पुलिस मार्केटों में ठीक है। अतीक मीर साहब, साथ ही रहिएगा, आपका मौकिफ आ गया। हमारे साथ मौजूद हैं हॉल एसोसिएशन के सदर हैं राना रईस साहब। राना रईस साहब, क्या आप भी इख्तिलाफ करेंगे इस फैसले से कि 10 बजे शादी हॉल जो है वो बंद करने का फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से? बिल्कुल, ये गैर संजीदा फैसला है। इन्होंने पहले भी 6-8 माह पहले ऐसे अहकाम जारी किए थे और उसके बाद ये खुद ही इन्होंने रिवोक किया है। ये देखिए, 200-250 आदमी, 200-250 फैमिलियां अपने घरों को शट ऑफ करके आती हैं। जब अपने घरों को बंद करके प्रोग्राम के अंदर आते हैं तो गैस और बिजली की सेविंग होती है, ना कि क्या होता है। ये कैसी बातें करते हैं, हम कहाँ ना फैसले कर रहे हैं। वैसे ही देखिए, अभी हमें सूबाई गवर्नमेंट ने मदऊ किया था हमसे मशवरा लेने के लिए कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमसे पूछा है आप बताएं कि आपकी क्या तजवीज़ है। देखिए, तमाम ताजरों ने उसके अंदर बैठ के कहा था कि वैसे इकॉनमी के बड़े बुरे हालात हैं और हम लोग परेशानियों के आलम में घिरे हुए हैं और हमारी खुशियां, शहर की रौनकों को, शादी हाल के टाइम को कम करके हमारी खुशियों को बर्बाद ना करो। देखिए, साफ मौक़िफ़ था उस वक्त तमाम ताजरों का
कि हमें ये टाइम काबिल कबूल नहीं है। देखिए, BRT का एक मास ट्रांजिट का पूरे कराची शहर के अंदर मंसूबा चल रहा है, आपके सामने मैसेज भी चल रहा है। ट्रैफिक इतनी बुरी तरीके से स्टक हुआ हुआ है पूरे शहर का कि अगर किसी को 4, 5, 6 बजे आइसलैंड रोड से निकलना हो, उसको पहुंचते पहुंचते अगर 8, 7, 8, 9 बज जाते हैं। हाउ इज पॉसिबल कि 10 बजे हम इसको शट ऑफ कर दें? तमाम ताजिरों को आप कह रहे हैं दुकानें 8:30 बजे बंद करो, वो दुकानें 8:30 बजे बंद करके सड़कों के ऊपर रवा दवा होंगे, और जो शादी ब्याह के अंदर आने वाले लोग हैं वो भी सड़कों पे रवा दवा होंगे। तमाम इंडस्ट्री को आप एक ही साथ रोडों पे लेके आ जाओ। ठीक है राना रईस साहब, मौकिफ आपका आ गया है। हॉल एसोसिएशन के सदर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। अहम खबर है, मुतनाज़ ट्वीट केस में आजम स्वाति की रिहाई की रूपकार जारी। रूपकार स्पेशल जज सेंटर इस्लामाबाद ने जारी की। वकला कुछ देर बाद रूपकार CIA सेंटर में पेश करेंगे। आजम स्वाति के वकला ने 2 लाख रुपए के मुचलके जमा करा दिए हैं। एहतिशाम अली हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। एहतिशाम, बताइएगा मजीद कितना वक्त लगेगा रिहाई में? जी बिल्कुल, मुतनाज़ा ट्वीट केस आजम स्वाति की गुज़श्ता रोज हाई कोर्ट में जमानत थी और उसके बाद ऑर्डर जारी न हो सका था। आज कानूनी टीम ने ऑर्डर लेके स्पेशल सेंट्रल जज आजम खान की अदालत से रोपकार जारी करवा ली है। 2 लाख रुपए मुचलके जमा करवाए गए कैश, और उसके बाद कानूनी टीम वहां से मुचलके और रोपकार लेकर CIA ऑफिस रवाना हो गई है। और हमारे ज़राए से मालूम हुआ है कि टीम जो है वो बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और ये टीम अंदर जाएगी, जाकर रोपकार मुतल्लिका तफ्तीशी अफसर को पेश करेगी और उसके बाद आजम स्वाति को यहाँ से रिहा किया जाएगा। मैं बताता चलूँ कि आजम स्वाति को जो है इस्लामाबाद FIA ने गिरफ्तार किया था उनके फार्म हाउस से, और उसके बाद उनका रिमांड FIA उनको रिमांड पर ले गई थी और रिमांड के दौरान ही उनको वहाँ से कोयटा पुलिस ले गई और कोयटा पुलिस के बाद उनको सिंध में शिफ्ट किया गया था। और सिंध के बाद जो है तमाम जो FIR वहाँ से खारिज होने के बाद दोबारा इस्लामाबाद उनको लाया गया। इस वक्त हम थाना CIA के बाहर मौजूद हैं और अंदर आजम स्वाति मौजूद हैं, और जैसे ही रोपकार लेकर टीम पहुंचेगी। ठीक है, कबल वक्त इंतखाबात नहीं हो सकते। इमरान खान असेंबली में आए, अपना किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो ने फिर पेशकश कर दी, कहा इमरान खान की सियासत इनको और मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। सियासी नुकसान की परवाह नहीं मगर ये गवर्नेंस का नुकसान है। बिलावल भुट्टो ने कहा सिर्फ जिद पर इलेक्शन नहीं हो सकते। PTI वालों ने स्पीकर के पांव पकड़े के इस्तीफे कबूल न करें। वक्त आता है तो शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक गायब हो जाते हैं। सैलाब कयामत से पहले कयामत था, अल्लाह का फैसला था। सैलाब आने से पहले इमरान खान को निकालना था। बिलावल का मजीद कहना था कि MQM और दीगर जमातों के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। MQM से इख्तलाफात हैं। कहता है जो है वो असेंबली को से इस्तीफा देंगे, लेकिन जब वक्त आता है स्पीकर के पास आना तो फिर उसका वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग और परवेज खटक गायब हो जाते हैं। वो भी अगर इस्तीफा नहीं देना चाह रहे हैं, वो भी अगर असेंबली नहीं पहुंचते हैं, तो बाकी मैं आपको लिस्ट सुना सकता हूँ उनका बेचारे उधर जो है पाव पकड़े हुए हैं स्पीकर साहब का कि हमारा इस्तीफा ना वसूल किया जाए। खान साहब अपना सियासत करता रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल में कि ये सियासत ना सिर्फ उनका सियासी मुस्तकबिल को नुकसान दे रहा है लेकिन मुल्क को नुकसान दे। जिद का उसका अली इलेक्शंस तो हो नहीं सकते। एडवाइस ये है कि वो आए, पार्लियामान में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। 6 महीने अगर वो वज़ीर आज़म नहीं रहा तो क्या क़यामत होगी। जहाँ तक MQM की बात है, मैं समझता हूँ कि हमने MQM के साथ मिलकर काफ़ी चीज़ें हासिल की हैं। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ हमारा बहुत से इश्यूज और आपस में इख्तलाफात रहे हैं और आगे जाके भी होंगे ज़रूर, और हमें हर किसी के साथ, हर पाकिस्तान में जो स्टेक होल्डर है, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, जो अपना एक वजूद है, उनसे हम मिलके काम करने की कोशिश करें। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान हकीकत, कलदम TTP फितना है। आईने पाकिस्तान ना मानने वालों को मैं, हुकूमत और अवाम नहीं मानते। बिलावल भुट्टो ने दो टोक अल्फाज में वाजे कर दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान को पैसे दिए जा रहे हैं। जो हमें इम्पोर्टेड कहता है वो खुद दहशतगर्दी को इम्पोर्ट कर रहा था। एक जीती हुई जंग के बाद हमें दूसरी जंग में धकेल दिया गया। शिकस्त खुर्दा अनासिर के साथियों को क्यों रिहा किया गया? उन्हें जाकर APS के बच्चों के पांव पकड़कर मुआफी मांगनी चाहिए। वजीर खारजा का कहना था दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है, मुल्क में आइन की रेट कायम करेंगे। इस वक्त मुजम्मिल असलम लाहौर में एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जो है वो नॉलेज इकॉनमी की बेस पे होने चाहिए, और वो जो इकॉनमी वही आगे निकलेंगी जो उन चीज़ों पे नॉलेज पे बेस्ड होंगी। और आई थिंक ये काम भी जो है PTI हुकूमत में शुरू हो गया था। अगर आपको याद हो कि IT एक्सपोर्ट्स, स्टार्टअप्स वगैरह। बहरहाल इस डिबेट को आगे लेके चलते हैं। हमारे अगले स्पीकर हैं कोई तारुफ के मोहताज नहीं, फॉर्मर एक्स फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, डॉक्टर सलमान शाह साहब।
और डॉक्टर सलमान शाह साहब आज की सूरत हाल पे अपना क्या जायजा देते हैं, लेट्स सी। हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर पीटीआई की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुजम्मिल असलम खिताब कर रहे थे और अब दावत दी गई है साबिक वजीर खजाना सलमान शाह साहब को, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल के हवाले से वाइट पेपर जारी किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन, हमाद अजहर, असद उमर and our other panelists, ladies and gentlemen, it's indeed a great privilege and honor for me to be asked to share my views over here. तो अभी तक तो I've seen the white paper जो issue किया है, Ali Khizr had a copy over here. तो उसमें तो एक पूरी कहानी बड़ी क्लियरली सामने आ जाती है। एंड जो हालात इस वक्त हम जिसमें आ चुके हैं उसकी बैकग्राउंड तो आपको सबको पता लग गया है। हैरानगी की बात ये है कि जो बहुत एक्सपर्ट्स के तौर पर आए थे, एक ऐसी हुकूमत जो कहते थे जी हमारा एक्सपीरियंस है, और वाकई उनका एक बड़ा एक्सपीरियंस, अगर आप देखें पिछले 50 साल में तकरीबन 23 साल इन पीडीएम के कंस्टिट्यूएंट जो पार्टीज़ हैं उन्होंने हुकूमत की है। और अभी आपको खबर दें, मुस्लिम लीग नून में तंजीमी तौर पर बड़ा इकदाम, तंजीमी नौ समेत तमाम इख्तियारात मरियम नवाज को सौंप दिए गए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की साहबजादी को पार्टी का नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया। मुस्लिम लीग नून में बड़ा तंजीमी फैसला, पार्टी इख्तियारात मरियम नवाज को सौंप दिए गए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में फैसले की तस्दीक कर दी। लिखा नोटिफिकेशन शहबाज शरीफ के दस्तखत से जारी हुआ, मरियम नवाज नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर भी होंगी। पार्टी की तंजीम नौ की जिम्मेदारी भी मरियम नवाज को सौंपी गई है। जमात को तमाम सतहों पर रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। और महंगाई के तूफान में आवाम को जरा सा रिलीफ मिल गया। वफाकी काबीना ने 20 अद्वियात की कीमतों में 30% कमी की मंजूरी दे दी। ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की बीमारियों के अद्वियात भी शामिल हैं। काबीना ने 54 नई अद्वियात की कीमतें फिक्स करने की भी मंजूरी दे दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं जरूरी अद्वियात की कीमतों में मजीद कमी और आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जाएं। मयारी अद्वियात की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। महंगाई से शदीद परेशान अवाम को मिला जरा सा रिलीफ। 20 अद्वियात की कीमतों में 30% कमी की मंजूरी। वफाकी काबीना ने अद्वियात की कीमतों में कमी की समरी की मंजूरी दे दी। काबीना ने जिन 20 अद्वियात की कीमतों में कमी की मंजूरी दी है इनमें ब्लड प्रेशर, कैंसर और आँखों की बीमारियों की अद्वियात शामिल हैं। काबीना ने 54 नई अद्वियात की कीमतें फिक्स करने की भी मंजूरी दी है। काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में मज़ीद कमी और अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए जाएँ। मयारी अद्वियात की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दे दी। कहा इलेक्शन कमीशन पीटीआई के एतराजात पर भी कानून के मुताबिक फैसला करे। इलेक्शन एक्ट कमीशन को कार्रवाई के लिए बाइख्तियार बनाता है। अदालत का बड़ा फैसला, इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। इलेक्शन कमीशन पीटीआई के एतराजात पर भी कानून के मुताबिक फैसला करे। किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट्स ने सिर्फ हतमी फैसला जारी करने से रोका है। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट कमीशन को कार्रवाई के लिए बाइख्तियार बनाता है। तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई का इख्तियार देने की दफा चैलेंज कर रखी है। राइज कानून चैलेंज हो तो भी उस पर अमल दरामद से रोका नहीं जा सकता। खबरों में आगे देखिए, एक के बाद एक नाकामी और मुत्तहिदा को मुत्तहिद करने का मिशन। मुल्क में बदतरीन महंगाई, तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गई। इमरान खान की हिदायत पर आज वफाकी हुकूमत के खिलाफ
व्हाइट पेपर जारी करेगी। व्हाइट पेपर के अहम निकात बोल न्यूज ने हासिल कर लिए। व्हाइट पेपर में तमाम अंदरूनी और बैरूनी मौशी पॉलिसीज को सामने लाया गया है। में महंगाई ने गरीब की कमर तोड़कर रख दी। तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ इन एक्शन। व्हाइट पेपर से शहबाज हुकूमत के नाकामियों को बेनकाब किया जाएगा। व्हाइट पेपर के नुकात बोल न्यूज ने हासिल कर लिए। व्हाइट पेपर के मुताबिक अहम ज़रूरियात अशिया में 45% इजाफा हुआ। आम आदमी की मुश्किलात पहले से 200% बढ़ गई। डॉलर की कीमत में इजाफा, शॉर्टेज से इंपोर्ट में कमी आई। पाकिस्तान की इंडस्ट्री ज़मीन बोस हो गई। लाखों हुनरमंद अफराद बेरोजगार। मुल्की ज़राअत को भी नुकसान पहुंचा। मौजूदा दौरे हुकूमत में किसान सख्त मुआशी मुश्किलात का शिकार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा करके अवाम की जेबें खाली की गईं। इमरान खान अपने खिताब में हुकूमत की नाकामियां अवाम के सामने रखेंगे। मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, इसको बेहतर करने के लिए मुस्तहकम हुकूमत चाहिए। हमाद असन ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम बहुत ज्यादा मायूस हैं। 2023 मायूसियों से निकलने का साल होगा। करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मईशत हकीकतन इस वक्त एक बहुत ख़राब हालत में है और ये ख़राब हालत काफ़ी हद तक अवॉइड की जा सकती थी। आज से 8 माह पहले जितनी बैनुल-अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स आ रही थीं, आप किसी को उठा के देख लें, वर्ल्ड बैंक की, IMF की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो तमाम जो थी वो बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री रिपोर्ट्स थी। उसमें पाकिस्तान की मईशत और उसकी हैंडलिंग की ज़्यादातर तारीफ की जा रही थी। चैलेंजेस का भी जिक्र किया जाता था, लेकिन किसी भी रिपोर्ट के अंदर दूर दूर तक ये अंदेशा नहीं जाहिर किया जा रहा था कि पाकिस्तान को इतना बड़ा फाइनेंसिंग गैप आएगा और ये खुदा न खास्ता डिफॉल्ट के करीब जाके खड़ा हो जाएगा। जो अभी अली खज़र साहब ने जो फिगर्स दी, हम 8 माह के अंदर हमने ये जो एक गिरता हुआ सफर तय किया है, ये 8 माह पहले इसका दूर दूर तक कोई नहीं। अब जिक्र सिंध में सियासी गर्मा गर्मी का, जिसके खात्मे के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मुतहर्रिक हो गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को फौरी तौर पर इस्लामाबाद तलब कर लिया। गवर्नर सिंध ने PIA की परवाज के जरिए विफाकी दारुल-हुकूमत की जानिब उड़ान भरी। जराये के मुताबिक गवर्नर सिंध वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में MQM-PP तनाज़े से मुतालिक गुफ्तगू होगी। गवर्नर बिलावल हाउस में गुज़िश्ता शब के इजलास से मुतालिक भी वजीर आजम को आगाह करेंगे। और कराची की सियासत में एक और बड़ा ब्रेक थ्रू। MQM पाकिस्तान के वफ्द की आज PSP ऑफिस आमद का इम्कान है। जराये के मुताबिक वफ्द की सरबराही डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। वफ्द जनरल वर्कर्स इजलास के बाद पाकिस्तान हाउस जाएगा। MQM की जानिब से PSP को बल्दियाती हल्का बंदियों पर एहतजाज और APC में शिरकत की दावत दिए जाने का इम्कान है। और रात के अंधेरे में होने वाले इजलास सूबे की भलाई के लिए नहीं, मकसद ये था कि आओ मिलकर खाते हैं। हलीम आदिल शेख ने कहा, दोनों जमातें 30 साल से सूबे की तबाही के जिम्मेदार हैं। जब 13 जमातें मिलकर कुछ नहीं कर सकी तो MQM का इत्तेहाद भी कुछ नहीं कर सकेगा। घरों में बिलावल हाउस और गवर्नर हाउस में जो इजलास हम सुन रहे हैं, वो कोई सिंध या शहर कराची के भले के लिए नहीं है, न सूबे के भले के लिए। वो हिसाब किताब का झगड़ा है, माल पानी का झगड़ा है, नूरा कुश्ती है। दोनों पार्टीज इलेक्शन से भागना चाहती हैं, क्योंकि पूरे मुल्क में इलेक्शन हुए, हमने देख लिया। कराची में बाई इलेक्शन हुए, हमने देख लिया, जिसकी वजह से इन्होंने एक राग अलापना शुरू कर दिया हल्का बंदियों का। वो अलादीन के चिराग लगाओगे कि हल्का बंदी हो जाएगी, इलेक्शन भी हो जाएगा, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये कोई हल्का बंदियों का इशू नहीं है, ये हिस्सा पत्ती का इशू है। ये जो इकट्ठे हुए थे, लग रहा है कोई पैसा रह गया, जो इम्पोर्टेड रजीम के मौके पे जो डील्स हुई थी, लग रहा है उसमें कोई माल बाकी है, इसलिए ब्लैकमेलिंग करनी है, अभी करनी है। ये 3 हो तो भी ब्लैकमेलिंग करेंगे, ये 1 हो तो भी ब्लैकमेलिंग करेंगे। वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेने से कासिर हैं। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने दावा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक अदम एतमाद के लिए मेंबर्स का इशू है, ना कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमारा हदफ वजीर आला था, स्पीकर नहीं। अभी मामला अदालत में है और वजीर आला घबराए हुए हैं। अता तारड़ ने कहा, चौधरी परवेज इलाही को हर सूरत एतमाद का वोट लेना होगा, ये एतमाद के वोट में शिकस्त खाएंगे। ये भी कहा कि वजीराबाद हमला केस की JIT किसी आइन और कानून के ताबे नहीं, बगैर किसी वजह से लोगों को हिरासत में रखा जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती इलेक्शन हर सूरत 15 जनवरी को कराने की डेडलाइन दे दी। कहा, सिंध हुकूमत को 24 घंटे का वक्त दे रहे हैं। सिंध हुकूमत ने खत वापस ना लिया
तो सीएम हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम ने कहा, पीटीआई ने कराची से वोट लिए लेकिन फिर वापस नहीं देखा। पीटीआई ने कराची के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया। रजीम चेंज पर एमक्यूएम ने कराची का मैंडेट बेचा। एमक्यूएम ने इस वक्त हल्का बंदियों का मसला क्यों उठाया? कामरान रिसोरी की तकर्री में पीटीआई समेत सब शामिल हुई है। बज़ाहिर तो इसमें पीपल्स पार्टी ने ये बात कही है कि हम इलेक्शन कराएंगे, लेकिन मसला इतना नहीं है। हल्का बंदियों का जो एतराज एमक्यूएम उठा रही है, वो एतराज जब रिजीम चेंज में आप बिक रहे थे, फरोख्त हो रहे थे, कराची का जो भी मैंडेट आपका था उसको बेच रहे थे एक मरतबा, फिर उस वक्त आप क्या कर रहे थे? पीपल्स पार्टी जितनी करप्शन और लूटमार सिंध हुकूमत की छतरी तले कर रही है, इसमें बराबर के हिस्सेदार एमक्यूएम। 2018 में पीटीआई को भरकर वोट डाले, पलट के नहीं पूछा, देखा नहीं कि क्या हालात है। पैकेजेस के ऐलान हुए, काम कोई हुआ नहीं। जब से ये तसूरी साहब की आमद हुई है गवर्नर सिंध के तौर पर, ये साजिशें और बढ़ गई हैं। तभी ये किस तरह से इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ये जवाब तो सबको ही देना पड़ेगा। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से काबिल सिंध में बड़े पैमाने पर अफसरान की तकर्रियों और तबादलों पर सिंध हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत पर बरहम हो गई। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के तबादले पर अदालत का इजहार हैरत। चीफ सेक्रेटरी सिंध को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस यूसुफ सईद ने सरकारी वकील को मुखबिर रिमार्क्स दिए कि हम आपको 3 दिन का वक्त दे रहे हैं, तहरीरी जवाब जमा करवाएं वरना सख्त हुक्मनामा जारी करेंगे। इलेक्शन न होने से पीटीआई को नुकसान नहीं। असद उमर की जानिब से कहा गया कि पीडीएम गैर मकबूल और इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही है। इलेक्शन न होने से मुल्क को नुकसान हो रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की बोल न्यूज के नुमाइंदे खुसूसी इखलाक बाजवा से गुफ्तगू। जो है मईशत सबकी नज़रों में है। जिस तरीके से पिछले 8 महीने के अंदर मईशत मुश्किलात का शिकार हुई है। पहले पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई मुल्क के अंदर आई, अब बेरोज़गारी की लहर आ रही है उस महंगाई के साथ साथ। तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी पार्टी है, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देख रहे हैं। तो आज तज्ज़िया भी पेश किया जाएगा कि सूरत हाल क्या है, क्या गलतियाँ की जा रही हैं, और थोड़ा सा ये भी बताया जाएगा कि आगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो क्या किया जाएगा। देखिए, हम तो बड़ी सादा सी बात, आप मेरे अप्रैल के महीने से टीवी के इंटरव्यू उठा के देख लें, 2 बातें मैं तवातर से बोल रहा हूँ। मुझे सियासी तौर पे तहरीक इंसाफ होते हुए कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।